नमस्कार साथियों, जैसे कि कल शाम के समय B13 बर्गर 13 मेन रेलवे रोड पर गोलियां चली हैं, जिसमें पहले उसे एक पर्ची दी गई। जो मैनेजर था वहाँ पे, उससे बोला गया कि जो पर्ची दी गई उसमें लिखा हुआ था 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग उस पर्ची के माध्यम से की गई। उसके बाद जब वह व्यक्ति, उसको समझ नहीं आया कि ये पर्ची किस चीज़ की है, तो वह उसके पीछे पीछे पूछने के लिए जाने लगा कि भाई ये पर्ची किसके लिए। उसने पढ़ी नहीं थी उस समय तक, उसने सोचा कोई ऑर्डर होगा और वो पीछे तक गया उसके पूछने। तो एंड टाइम पे बाहर से फायरिंग शुरू कर दी गई और 3 गोलियां, जो मौके पर 3-4 गोलियां कहते हैं चलाई गई हैं। वहाँ पे अगर मोटा गिलास ना लगा होता, टफन ना होता और वो गोली अंदर, क्योंकि वहाँ बहुत से जो बर्गर 13 पर ग्राहक आए हुए थे वे भी बैठे थे, इसमें महिला भी थी कहीं, तो वे गोली किसी की भी जान ले सकती थी। लेकिन ऐसे हालात हमारे टोहाना शहर में आखिर हुए क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है। ये वजह कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जिनके अंडर पुलिस विभाग है, उनसे हम काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारे टोहाना शहर की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे टोहाना शहर की सुरक्षा में 30 पुलिस बल की संख्या है, 5-7 होमगार्ड होंगे और ये 30-35 का आंकड़ा अगर आप देखो तो एक, वो कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है ये। क्योंकि जब तक हम हमारा शहर सुरक्षित नहीं करते तब तक ऐसी राजनीति का कोई फायदा नहीं है। आज टोहाना शहर की इतनी बड़ी भागीदारी सरकार में है, 3 बड़े नेता टोहाना से है। माननीय सुभाष बराला जी उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन हैं, वे टोहाना से हैं। माननीय निशांत सिंह जी जो जजपा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वे टोहाना से हैं। माननीय देवेंद्र सिंह बबली जो कैबिनेट मंत्री है, वे टोहाना से हैं। तो 3 बड़े चेहरे इस टोहाना शहर से सरकार में होने के बाद भी हमारे शहर की ये दुर्दशा शर्म की बात है। जो कल का वाकया है, इस वाकये को ना देखें आप। अभी 2-3 महीने पहले ही सिटी मेडिकल पर रात के समय में गोलियां चलाई गई। चिंता का विषय था कि एक मेडिकल पर रात के समय में गोली चली। उसके बाद ब्राड चौक में एक खड़े लड़के को, वहाँ पे जो बच्चे खड़े थे उन पे गोलियां चलाई गई, उसे गोली भी लगी, जख्मी हुआ वो वारदात हुई। अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 2-3 महीने का ही टाइम है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो अब तीसरा मौका अब बर्गर 13 पर ये कल जो गोलियां चली हैं, वे आप देख सकते हो कि कितना खौफ लोगों के अंदर है, टोहाना शहर वासियों के अंदर है कि जो हमारे टोहाना शहर की व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। और इसमें माननीय गृह मंत्री जी की लापरवाही कहूँगा मैं, क्योंकि वो एक मजबूत नेता पूरे प्रदेश में अपने आप को कहते हैं, लोग भी कहते हैं, लेकिन टोहाना शहर की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। 5 से 10 बार हम पत्रों के माध्यम से, मेल के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल टोहाना, हमारे प्रधान श्री राजेंद्र ठुकराल जी, उमेश गोयल जी, जोनी मेहता जी और हमारी पूरी टीम, जो व्यापार मंडल की एक सशक्त टीम है,
उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया और हमने थाने में भी जाकर धरना दिया, शहर तक बंद करवाया, लेकिन माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी की आंखें नहीं खुली। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन सी घटना का इंतजार टोहाना के लिए कर रहे हो कि यहाँ पे जो आतंकवाद का साया पहले था वो दोबारा पनपे। आज छोटे छोटे बच्चे गन लेकर घूम रहे हैं, फेसबुक पर गन की फोटो डाल रहे हैं। वो इशारा क्या दे रहे हैं कि हमारे टोहाना शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। टोहाना के अंदर नशा चरम सीमा पर है। 15, 20, 25 वर्ष के बच्चों की अर्थियां हमारे शहर से उठ रही हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बार बार कहने के बाद भी कोई ध्यान नहीं है। अब इन बच्चों की जो अर्थियां उठ रही हैं वो अपने परिवार के इकलौते चिराग हैं, लेकिन जो ये नशा रूपी नागिन है इसने उनको डस लिया। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका इकलौता बच्चा है और उनके माता पिता परमात्मा से अरदास करते हैं कि इसको उठा ले। तो आप मान सकते हो उस परिवारों में कितनी पीड़ा है जो अपने एक ही बच्चे को उठाने की बात करें। कितने तंग हैं वो लोग इस नशे की बुराई से। लेकिन हुआ क्या, बार बार कहने के बावजूद भी आपकी सरकार की ओर से कोई भी ठोस स्टेप नहीं लिया गया। पिछले 5-7 सालों से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार टोहाना में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं हमारे सामने आया। पीछे कुछ समय पहले लास्ट ईयर सर्दियों में कुछ घटनाएं घटी तो हमने इसकी आवाज़ उठाई तो 2 बटालियन फतेहाबाद से टोहाना शिफ्ट की गई। कुछ समय बाद उनको फिर से बुला लिया। हमारा टोहाना शहर पंजाब बॉर्डर पर स्थित है, जहाँ से किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन हमारी चारों तरफ की सीमाएं खुली हैं, कोई नाका नहीं है। नाका कैसे लगेगा? नाका अगर यहाँ पुलिस बल होगा तभी लगेगा। ईंटों से नाके नहीं बना करते। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आज हमारे टोहाना शहर के ये हालात हैं कि कोई भी व्यापारी 5-6 बजे के बाद दुकान नहीं खोलता। उसको डर है थोड़ा लेट हो गया कोई ना कोई वारदात हो जाएगी। हर व्यापारी के अंदर एक डर का साया है कि आज इनको फिरौती की धमकी मिली है, कल को मेरे को मिलेगी, परसों किसी दूसरे को मिलेगी। तो जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को संभाल लीजिए। हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। टोहाना शहर छोड़ने के लिए मजबूर माननीय मुख्यमंत्री जी ना करें, क्योंकि टोहाना शहर की भागीदारी आपकी सरकार में पिछले 5 साल भी रही है और अब भी चल रही है। उसके बावजूद भी हमारे टोहाना शहर की ओर गृह मंत्री जी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो चिंता का विषय है। हम नहीं जानते किन कारणों से वो ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है, आपकी सरकार की है। माननीय गृह मंत्री जी अगर नहीं कुछ कर रहे तो उस पर एक्शन लें, उनको बुलाएं अपने पास। वे किस कारण से टोहाना को इन बद हालतों में छोड़ा हुआ है। हमारे माननीय एमपी महोदय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, जिनका टोहाना की ओर कोई ध्यान नहीं है। एक पार्लियामेंट में सुनते हैं 2-4 महीने बाद एक स्टेटमेंट आती है कि वो नशे पे बोली, ये किया वो किया। मैं पूछना चाहता हूँ 2.5-3 साल का समय, 3.5 साल का समय मेरे हिसाब से लगभग हो चुका है पार्लियामेंट मेंबर बने को। तो टोहाना के जो सिस्टम है, टोहाना में आप बताएं उनने क्या विशेष कार्य किया है? कोई विशेष कार्य किया है? आज तक उन्होंने कितनी घटनाएं हुई हैं, किसी पे ध्यान दिया है? हमारी एक बहन को चलती ट्रेन से फेंक दिया, उसका मर्डर किया गया, आज तक क्या उस घर गई हैं? उनको हौसला दिया है या कोई और उस परिवार, वो बड़ा गरीब परिवार है, उसको आर्थिक सहायता दिलाने का कोई वादा किया है या करवाया है? नहीं।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार में होने के बावजूद भी हमें ये लगता है कि हम किसी विपक्ष क्षेत्र में जी रहे हैं। बहुत अच्छे मार्जिन से आपकी सीट है ये टोहाना की, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं टोहाना के। अब ये पिछले 3-4 महीनों में तीसरी वारदात है गोली चलाने की, तो आप मान सकते हो कि टोहाना के लोग कितना डर के साए में है। युवा बच्चे आज फेसबुक या सोशल अकाउंटों पर रिवॉल्वर के साथ फोटो खिंचवा कर डाल रहे हैं। ये क्या इशारा कर रहे हैं कि आने वाला समय हमारा बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। समय रहते जाग जाएं तो कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। कहीं ऐसे ना हो, वो कहते हैं जब हाथ से तीर निकल गया उसके बाद कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो आज नशे में लिप्त है, क्राइम में लिप्त है, इनको समय रहते सुधारा जा सकता है। अगर ये काफ़ी आगे बढ़ गए तो वापस इनको नहीं लाया जा सकता। जो ये क्राइम कर रहे हैं, ये भी अपने परिवार के 1-1, 2-2 सदस्य हो सकते हैं। इनके माँ बाप की भी आशा होगी इनको सुधारने की, लेकिन जब तक कोई स्ट्रिक्ट कदम हरियाणा सरकार नहीं चलाती, तब तक कोई सुधार की गुंजाइश मेरे को नहीं लगती कि होगी। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अपील है कि टोहाना शहर की ओर विशेष ध्यान दें। राजनीतिक गुटबाजियां रहेंगी, होंगी, हम नहीं कह सकते उससे कि आपका ऊपर क्या है इनका सिस्टम, लेकिन जनता के अंदर कोई राजनीतिक गुटबाजी तो नहीं। जनता ने आपको वोट दे रखा है, जनता की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज टोहाना शहर में मैं बार बार पिछले काफ़ी समय से अपील कर रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। किसी बड़े हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि आज जो टोहाना शहर के हालात हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं। किसने किए, क्यों किए, ये जांच का विषय आपका है। किन कारणों से हुए, इसकी जांच आप स्वयं कराएं अपनी टीम से। सबसे बड़ा जो कारण है, हमारे टोहाना शहर में पुलिस बल की संख्या ना के मात्र है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी पुलिस बल 30-35 पे घूम रहा है। अगर आप चारों सीमाओं पे नाके लगे, 30 बंदे तो आपके वहीं एडजस्ट हो जाएंगे, तो बाकी शहर चलेगा कैसे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका 8-8.5 साल का समय हो चुका है, और ये बहाने स्टाफ कम है, तो स्टाफ आखिर भरेगा कब आएगा। क्या हम इसीलिए आपको यही कहते रहें और हम डर के साए में व्यापार करते रहें, जो भी टोहाना शहर के वासी हैं? तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसी सरकार को चुनने का, जब हमारा कोई काम ही नहीं होगा। हमें व्यापार ही डर के साए में करना पड़ा। इसका मतलब सीधा इशारा सरकार का कि वो दोषियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। अगर सरेंडर नहीं है तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन इन वारदात पे लेने का काम आप तुरंत प्रभाव से करें। और जो टोहाना शहर में पुलिस बल की भारी कमी है, उसकी पूर्ति के लिए तुरंत प्रभाव से 10-20 लोगों को तुरंत प्रभाव से शिफ्ट करें। बाकी और पोस्टें जो भी होंगी उसको भरने का काम करें। हमारी आपसे यही अपील है। अगर इसी प्रकार वारदात बढ़ती रही तो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल शाखा टोहाना व पूरा प्रदेश का व्यापार मंडल है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री बजरंगदास गर्ग जी, टोहाना से हमारे भाई जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र ठकराल जी, रमेश जी, ओंकार जी, जोनी जी, तो हमारी पूरी टीम प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होगी। बाद में आप कहते हो कि ये लोग राजनीति करते हैं, हम राजनीति नहीं करते। हम आपसे पहले अपील कर रहे हैं कि हमारे टोहाना शहर की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे टोहाना शहर के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चे डर के साए में काम कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति को ये डर लगा हुआ है कि कल को आपका बच्चा तो ना स्मैक लेने लग जाए। इतने लार्ज स्केल पर स्मैक टोहाना में बिक रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है कि तुरंत प्रभाव से इस वारदात पर व सभी वारदातों पर संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें, और टोहाना शहर में जो पुलिस बल की भारी कमी है उसको पूर्ति के लिए तुरंत प्रभाव से
2-3 बटालियन की नियुक्ति की जाए। हिसार रोड, पंजाब बॉर्डर का जो हमारा रोड है, फतेहाबाद रोड, डांगरा रोड, जो हमारे ये 4-5 मार्ग हैं जहाँ से बाहर का व्यक्ति आसानी से एंट्री कर सकता है, यहाँ पर पुलिस नाके तैनात किए जाएं। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।